हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे और उनकी तीन बेटे थे और उनकी जो पत्नी थी वो दुनिया से चल बसी थी। तो राजा साहब अपने बच्चे को प्रतिपाल बहुत अच्छे ढंग से किए और दूसरा शादी नहीं किए। तीनों बच्चे को साथ में रखे और राजा साहब जो थे वो भगवान के पूजा बहुत मानते थे, पूजा पाठ बहुत करते थे। इतना पूजा पाठ करते थे कि पूजा पाठ में उनका खुशी था। पूजा पाठ प्रतिदिन सुबह उठ के मंदिर जाते थे, भगवान की कथा पढ़ते थे, भगवान जी का आरती गाते थे, भगवान का भजन करते थे, भगवान का ध्यान में हमेशा रहते थे और अपना कामकाज भी करते थे। लेकिन उनका जो तीनों बच्चे थे इतना आलसी कि जिसका कहना नहीं, कोई काम भी नहीं करते थे। राजा साहब को लगता था कि आज नहीं तो कल होशियार हो जाएगा तब करेगा, अभी छोटा है। क्योंकि राजा साहब भी नहीं डांटते थे अपने बच्चे को, क्योंकि उनकी माँ नहीं थी। इसलिए राजा साहब भी बहुत लाड प्यार में रखते थे। उन्हें लगता था कि डांटेंगे तो इसे मनाएगा कौन, रोज आएगा तो इसे मनाएगा कौन चुप करेगा, खाएगा नहीं पिएगा नहीं। इसलिए राजा साहब खुद ही भोजन बनाते थे और बच्चे को खिलाते थे और बच्चे को प्यार से रखते थे। जब बच्चे धीरे धीरे बड़ा हो गए उसके बाद भी कोई काम नहीं करते थे, तो राजा साहब सोचते थे कि अब तो बड़ा भी हो गया, अब काम नहीं करता है, अब क्या करें। राजा साहब क्या किए कि रिश्ता के लिए बच्चे को पूरा प्रस्ताव रख दिए कि हम बच्चे को शादी कर देंगे। रिश्ता आने लगा। अच्छी लड़की देखकर राजा साहब तीनों बच्चे का शादी सेट कर दिए और तीनों बच्चे का शादी सेट कर दिए। घर में विधि विधान के अनुसार तीनों लड़के का शादी कर दिए। तीनों बहू आ गई और जब तीनों घर में बहू आ गई तो तीनों इतना झगड़ीली निकली कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। बहुत झगड़ा करती थी आपस में और ना तो वो चाहती थी खाना बनाना, ना वो चाहती, तीनों में आपस में ऐसी करते रहती थी। ये राजा साहब जो थे वो तंग आ गए थे कि अब क्या करें, तीनों लड़कन भी कोई नहीं काम करता है और तीनों बहुएं भी नहीं करती है, अब हम क्या करें, अब तो मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है, अब हम कैसे जिएंगे, कैसे संसार चलेगा। राजा साहब को सारे लोग कहते थे कि राजा साहब आप जब अकेले थे तो खुश थे, लेकिन आपका 3 बहुएं आ गई, तीनों बच्चे जवान हो गए तो आप दुखी रहते हैं, क्या बातें हैं। लेकिन राजा साहब अपना घर के बात किसी से नहीं देते थे कि मेरा बहुएं आपस में झगड़ा करती है, मेरा बेटा नहीं कुछ करता है, कभी नहीं ऐसा बात किसी से कहते थे। राजा साहब मन ही मन दुखी रहते थे। दुखी रहते राजा साहब का शरीर बिल्कुल टूट गया। राजा साहब बीमार पड़ गए और जब बीमार पड़ गए तो राजा साहब का खांसी हो गया। दरवाजा पर बैठ के और राजा साहब खांसने लगे। खांसते रहते थे तो ये जो तीनों बहुएं थी अपना पति से बोली कि हम घर में नहीं रहेंगे जी, ये जो आपके पिताजी हैं वो दरवाजे पर खांसते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं, बरबर करते हैं, आप अपने पिताजी को घर से निकाल दीजिए। ये तीनों बेटे थे, वो बोले कि नहीं, पिताजी को कैसे निकाल सकते हैं, पिताजी तो काम करवाते हैं, अपने नहीं करते हैं तो मजदूरों से काम करवाते हैं और इनके जो भी है काम काज हो जाता है, हम लोग खाते हैं, जीते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो पिताजी के घर से निकाल देंगे तो हमारा परवरिश कैसे होगा। वो तीनों बहुएं जो थी राजा के, वो कहने लगी कि तो ठीक है, आप पिताजी को लेकर रह जाइए जी, हम चल जाएंगे तीनों, क्योंकि रात में सोना मुझे
बिल्कुल नहीं होता, नींद नहीं आता है, इसलिए हम नहीं रहेंगे। अब तीनों बेटे परेशान हो गए, सोचने लगे कि पिताजी को रखेंगे या पत्नी को। तीनों भाई आपस में बातें किए कि तो अब क्या करना चाहिए। अब तो इन लोग रहने को लिए तैयार ही नहीं है, अब पिताजी को कहीं ना कहीं धर लाएंगे। एक क्या किए कि तीनों निकल गए घर से। तीनों घर से निकल गए और इधर उधर घूमने लगे कि कहाँ पर अच्छा ठिकाना होगा। तो एक शंकर जी का मंदिर था, शंकर जी का मंदिर था, बहुत बड़े मंदिर था। वहाँ पर एक धर्मशाला था, धर्मशाला था। तो अपने पिता से बोले तीनों कि पिताजी आप मंदिर में रह जाइए, मंदिर का पुजारी बन जाइए। आप तो सारा दिन सदैव पूजा के ही रहते हैं, पूजा में लीन रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसीलिए आप पूजा पाठ कीजिए और पूजा पाठ कीजिए और धर्मशाला में रहिएगा। आपको चलिए पहुंचा देते हैं, थोड़ी सी आपको रुपया पैसा भी दे देंगे, थोड़ा अनाज दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, समय समय से आपको सब कुछ पहुंचा देंगे, आप वहीं रहिएगा। लेकिन बेटा को ये नहीं लगा कि हाँ मेरे पिताजी मेरा बोझ ढो रहे हैं, तो पिताजी का भी बोझ मुझे ढोना बहुत ज़रूरी है। पिताजी का समय झुक गया है तो हमें सेवा करना चाहिए, हमें इनका कपड़ा धोने का ज़रूरत है, इनके भोजन का ज़रूरत है, मेरे हम देंगे। ये ज़रूरत नहीं समझे बेटा, बेटा सिर्फ समझे कि आपका ज़रूरत का सामान आपको वहीं पहुंचा देंगे धर्मशाला में। बहुत अच्छा से बहुत अच्छा सोचे, कोई बात नहीं। भगवान तो ये सीढ़ी लगाते हैं गुरु भाई बहना कि जो जैसा करते हैं वैसा भगवान उन्हें भी वही सोच देते हैं और वही भगवान भी करते हैं। क्योंकि एक सीढ़ी से तो छत पर चढ़ा नहीं जाता है, दूसरा सीढ़ी पर, तीसरा सीढ़ी पर, तब छत पर चढ़ा जाता है। तो पहला सीढ़ी में जब सीढ़ी तोड़ देंगे तो दूसरा का पर छत पर कैसे चढ़ सकते हैं। तो वो तो अपना छत चढ़ने के लिए सीढ़ी तोड़ दिए, तो छत पर ऊंचाई कैसे चढ़ सकते हैं। वो पिताजी के अपने जंगल में धर लाए, उन्हें धर्मशाला में मंदिर में धर लाए। पिताजी उनके जो थे वो धर्मशाला में चल गए, धर्मशाला में चल गए। कुछ दिन के बाद इनको धन संपत्ति का कमी होने लगा। पिताजी रहते थे तो करवाते थे और सब कुछ उनके पास था, लेकिन जब पिताजी उनके चल गए मंदिर तो जो भी उनके नौकर चाकर थे वो सारा छोड़ दिए। और गांव के लोग क्या किए कि सब लोग देखा हिसकी वहाँ अपना बूढ़ा बूढ़ी को सब कहीं वहाँ मंदिर में तो कहीं वहाँ धर्मशाला में, कहीं तीर्थ यात्रा में, पूरे गांव वही काम किए कि सब अपना भेज दिए अपना बूढ़ा बूढ़ी को, कोई भी बूढ़ा बूढ़ी को नहीं रखे, सब बूढ़ा बूढ़ी को घर से निकाल दिए। इनको देखा देखी कि जब राजा साहब को बहू निकाल दिए, बेटा निकाल दिए, तो हम क्या है, हम भी अपना बूढ़ी को, बूढ़ा को, सास को, ससुर को अपना घर से निकाल देंगे और बाहर कर देंगे। और सब अपना अपना सास ससुर को, माता पिता को पहुंचा दिए, सब अपना माता पिता को पहुंचा दिए। तो ये क्या करेंगे, सब अपना अपना किनारा धर लिए। उस गांव में कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग अच्छे राय सलाह देने को लिए नहीं रहे। सब जो भी मन में आए नौजुवकों को भटकते फिरते रह रहे थे। ये तीनों भाई के पास धन का कमी हो गया। जब तीनों भाई का धन का कमी हो गया तो आपस में बात करते हैं कि अब तो पिताजी भी नहीं रहे, तो चलो हम लोग परदेश चलते हैं और परदेश में कमाएंगे और धन लाकर और कुछ दिन गुजारा करेंगे। एक गए जो बड़ा थे वो पूरब दिशा गए, जो मांझिल थे वो पश्चिम दिशा गए और जो छोटा थे वो उत्तर दिशा गए। तीनों पुत्र तीन दिशा चल गए, क्योंकि दक्षिण दिशा में धर्मशाला था और वो मंदिर था, तो वहाँ पिताजी रहते थे। तो पिताजी को तो इन लोग देखना पसंद नहीं किए, क्योंकि वो बेचारा बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उनको छोड़ दिए और तीनों चल गए परदेश। तो परदेश चल गए तो परदेश में जाके कमाने लगे, तो अच्छा खासा पैसा कमाए, अच्छा खासा पैसा कमाए। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। जब 6 महीने बीत गए तो लौटने लगे घर। तो जहाँ से तीनों तीन तरफ हुए थे वहीं आके तीनों एक जगह एक ही दिन 6 महीना में लौट गए, क्योंकि 6 महीना का टाइम तीनों लिए थे कि हम लोग 6 महीना में तीनों लौट जाना। तो 6 महीना हुआ तो तीनों लौट गए और तीनों एक ही जगह मिल गए। जब एक जगह मिल गए तो वहाँ से
जहाँ पर मिले वहाँ एक गांव था, बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में देखे कि सारे लोग इतना बढ़िया से रह रहे थे, इतना बढ़िया से रह रहे थे, इतना खुशहाल परिवार था, इतना खुशहाल गांव था कि तीनों का बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना खुश थे कि बस रे बस। बोलते हैं आपस में कि भैया ये गांव कितना अच्छा लग रहा है, इस गांव में माताएं बहनें कितना अच्छा से बातें करती है, और हम लोग का पत्नी है वो बिना झगड़ा किए हुए नहीं रहती है। और बताइए तो यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग नौजवानों जो भी हैं, बच्चे सब एक जगह आपस में बात करते हैं। और हम लोग तो पिताजी को मंदिर में धर लाए, धर्मशाला में धर लाए हैं, सारा गांव मेरा देखा देखी वही किया है। यहाँ का गांव कितना अच्छा है भैया, कितना अच्छा लग रहा है। ये लोग बोले हाँ बाबू ठीक कहते हो भैया, इतनी सी पैसा में हम लोग का जो तीनों हैं वो तो काजर और पाउडर में ही ख़त्म कर देगी और कपड़ा में, तो ये इससे क्या कर सकते हैं इतनी सी पैसा में। चलिए इसी गांव में किसी को पैसा इतना दे देंगे और दे के जमा दे कर और लौट जाएंगे। बोले कि ठीक है। कुएं पर गए, वहाँ से गांव से निकल दिए। गांव के अलग में एक कुआं था। उस कुआं का नाम था धर्म रक्षक। धर्म रक्षक कुआं पर चल गए। कुआं पर चल गए तो 3 पनवारिन थी, कुआं पर पानी भर रही थी। 3 ठो पानी भर रही थी। तो ये तीनों भाई जो थे बोले कि बहन जी आपसे हमें कुछ कहना है। बोले बोलिए भैया क्या कहना है। बोले कि देखिए हम लोग यहाँ के नहीं हैं, इस गांव के नहीं हैं, हम दूसरे राज के राजकुमार हैं और हम लोग परदेश गए थे, परदेश से 6 महीना पर लौटे हैं और घर जा रहे थे। लेकिन इस गांव के रीति रवैया देखकर हमको लगता है कि और पैसा कमाएंगे तब जाएंगे हम घर। तो मेरे पास कुछ रुपये हैं, आप लोग तीनों रख लेते और जब हम आते तब आपसे मांगते तो मुझे धन दे देते तो बहुत अच्छा की बात था। ये बोले कि ठीक है हम आपको धन ले लेंगे और धन संभाल के भी रखेंगे, लेकिन आपका धन वहाँ मिलेगा जहाँ धन हो। आपका धन वहाँ मिलेगा जिसका पेट में दांत हो, और मेरा नाम दया है। बोले ठीक है। दूसरा भाई बोले कि मेरा धन रख लीजिए। एक को दिए तो एक दूसरा को दे रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि समय पर मेरा धन लौटा दीजिएगा बहन जी। तो कहते हैं कि देखिए भैया आपका धन हम सही सलामत रखेंगे, आपका धन वहीं मिलेगा जहाँ धन हो, आपका धन वहीं मिलेगा जहाँ धन हो। आप वहीं आइएगा, जहाँ धन रहेगा वहीं आपको धन मिलेगा, और जिसका पेट में पानी हो। और मेरा नाम क्षमा है। बोले ठीक है। तीसरा भाई जो छोटा थे वो बोले एक का देने लगे। तो वो बोलते हैं कि बहन जी मेरा धन भी आप ले लीजिए और रख दीजिए सुरक्षित। तो बोलते हैं कि भैया जी आपका धन बिल्कुल हम सुरक्षित रखेंगे और आपका धन देंगे, लेकिन आपका धन वहाँ मिलेगा जहाँ धन हो, वही धन आपको मिलेगा। आपका धन वहाँ मिलेगा जिसका पेट में मूछ हो, वही आपका धन मिलेगा। भैया आप आइएगा और धन ले जाइएगा। ये कहने लगे कि बहन जी इस बात को तो हम समझे नहीं, आप क्या पहेलियाँ बुझाते हैं। बोले भैया इस बात को जब लौटिएगा तब कोई बूढ़े बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा, उसके बाद मेरे घर आ जाइएगा और मेरे घर जब आइएगा तब आपको मेरा नाम श्रद्धा है। तीसरा बोली मेरा नाम श्रद्धा है और मेरे घर आ जाइएगा और आप लोग तीनों का धन हम लौटा देंगे। बोले और बिना आपको नहीं समझ में आएगा तो बूढ़ा बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा, बूढ़ा बुजुर्ग बता देंगे। बोले ठीक है। तीनों भाई वहाँ से चल दिए अपना अपना परदेश। फिर एक चल गए उत्तर, एक पश्चिम, एक पूरब। तीनों भाई चल गए परदेश।
तीनों भाई जब परदेश चल गए तो परदेश में कमाने लगे। समय बीतते 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 फिर 6 महीना बीत गया, फिर 6 महीना बीत गया और 6 महीना के बाद फिर लौट कर आए तो उसी जगह फिर तीनों मिले। फिर उसी जगह मिले तो तीनों भाई कुआं के पास गए। तीनों भाई कुआं के पास गए और कुआं वही धर्मरक्षक कुआं के पास गए। धर्मरक्षक कुआं के पास तो दिन भर बिता दिए, लेकिन गुरु भाई बहना वहां कोई नहीं मिले तो इनका आश्रय टूटने लगा कि अब मेरा पैसा नहीं मिलेगा। ये गांव में गए और कोई बूढ़ा बुजुर्ग से कहने लगे कि बाबा यहाँ दया का घर किधर है? तो एक भाई कहते हैं कि क्षमा का घर किधर है? तो एक भाई कहते हैं कि श्रद्धा का घर किधर है? एक भाई तो वो जो बूढ़ा बाबा थे वो बोले कि बेटा तू कहाँ से हो और किस लिए इन दोनों को खोज रहे हो? बोले कि बाबा अपना राज को नाम बताए, अपने पिता को नाम बताए और बोले कि बाबा ऐसा है कि हम पिताजी को मंदिर में धर लाए हैं। मेरे पिता मंदिर में रहते हैं, मंदिर में पुजारी बन के रहते हैं। मेरी क्योंकि पत्नी बहुत लड़ाई करती थी, झगड़ा करती थी, तो मेरे पिताजी को घर से निकालने को बोली, इसलिए पिताजी को हम घर से निकाल दिए हैं और कमी धन का पड़ गया तो चल गए परदेश। और तीनों भाई जब परदेश से लौटे तो इस गांव का रीति रवैया व्यवहार देखकर हमें बहुत अच्छा लगा, तो सोचे कि इतना सा धन घर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, इसलिए हम क्या किए कि एक भाई दे दिए श्रद्धा को हाथ में और एक भाई दे दिए क्षमा के हाथ में और एक भाई दे दिए दया के हाथ में। तो बाबा साहब बताइए कि हम उनका घर किधर है? तो बूढ़ा बाबा कहने लगे कि बेटा तुम्हारा जो धन है वो सुरक्षित है, लेकिन यहाँ जो है वो पूरा गांव ही दया के पात्र हैं। जितने गांव में आपको एक बच्चा भी मिलेगा, बूढ़ा भी मिलेगा, बूढ़ी जवान जो भी मिलेंगे उनके सबके पास दया है। आप पे इतना दया बरसाएंगे कि आपको नहीं लगेगा कि मेरा ये गांव के और घर के परिवार नहीं है, तो पूरा गांव तो दया ही है। तो किसके घर हम बता दें? एक बोलते हैं कि क्षमा के दिए हैं, तो कहते हैं कि बेटा यहाँ जो गांव में चोरी भी करने आता है उसको भी लोग यहाँ के औरतें मारने नहीं देते हैं, क्षमा करके और चला देते हैं, मारपीट नहीं करते हैं, जेल नहीं भेजते हैं। तो बताओ कि पूरा गांव तो क्षमा है बेटा। तीसरा बोले हम श्रद्धा को दिए हैं, तो बोले कि बेटा यहाँ जो है जो पूरा गांव का श्रद्धा भक्ति भावना मन में है, पूजा पाठ और श्रद्धा सब करते हैं, किसी चीज को भी श्रद्धा से करते हैं। तो बताओ बेटा कि किसके घर हम बता दें जो कि उसके घर जाके और अपना धन ढूंढोगे? ये बोले कि बाबा एक बहना थी, वो बोली थी कि जिसका पेट में दांत हो, और एक बहना बोली थी कि जिसका पेट में पानी हो, और एक बहना बोली थी कि जिसका पेट में मूछ हो। ये जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो बोले कि बेटा ये तो हम नहीं बताएंगे, ये किसी बूढ़ा बुजुर्ग से अपना गांव में जाकर पूछो, उसके बाद ही तुम्हारा समस्या का हल होगा, ऐसे नहीं हम नहीं बताएंगे, जाओ अपना गांव लौट जाओ। ये क्या किया कि तीनों आपस वहाँ से चल दिया और चल के और तीनों आपस में विचार किया कि गांव में तो कोई बूढ़ा बूढ़ी है नहीं और हमको अच्छी सलाह देगा कौन? चलो पिताजी से पूछेंगे, पिताजी तो बूढ़ा हैं, वो भी तो बताएंगे। एक भाई कहता है कि भैया शर्म नहीं लगता है, पिताजी को पहले मंदिर धर लाएं, धर्मशाला में धर लाएं, और अब किस मुंह से हम पिताजी को पा जाएंगे? तो जो छोटा भाई है वो कहते हैं कि शर्म की बातें क्या है, पिताजी को हम मंदिर जरूर धर लाए, धर्मशाला में जरूर धर लाए हैं,
लेकिन शर्म क्या, वो तो हमको पैदा किए हैं, जन्म दिए हैं, तो मेरा गलती पिताजी खुद माफ़ कर देंगे और गलती को हम प्रायश्चित करेंगे और पिताजी को हम अपने कंधे पर बिठा लेंगे तो पिताजी मेरा गलती माफ़ कर देंगे। इसलिए पिताजी को हम कहेंगे कि अपनी कहानी सुनाएंगे और बोलेंगे पिताजी आपको लेने आए हैं, और पिताजी को घर अच्छे से ले जाएंगे। पिताजी हमें हंस के माफ़ कर देंगे। पिताजी को हम नहीं माफ़ करेंगे लेकिन पिताजी हमको माफ़ कर देंगे भैया। इसलिए कोई बात का चिंता नहीं है और क्या शर्म, क्योंकि मेरे पिताजी तो हर चीज़ मेरा माफ़ ही कर दिए हैं, तो शर्म क्या है। वो बोले ठीक है। तीनों भाई वही जंगल में चल दिए जहाँ धर्मशाला में और मंदिर में पिताजी को रखे थे। वहाँ जाके और तीनों पिताजी को चरण छुए। पिताजी तीनों के सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद देकर और तीनों के गले लगाए। पिताजी देखकर बहुत खुश हो गए अपने पुत्र को देखकर और बोले कि बेटा 1 साल के बाद तू लोग मिलने आया है, 2 साल हो गया अब तूने मिलने आया है, बताओ इतना दिन बाद आया। बोले कि पिताजी आपका किसी चीज़ का कमी तो नहीं हुआ। बोले कि बेटा हमें तुम्हारा कृपा से कोई कमी नहीं हुआ, क्योंकि मंदिर में जितने लोग आते थे पूजा के लिए वो कोई न सब कुछ न कुछ हमको लिए दे जाते थे और हम यहाँ के मंदिर के पुजारी बन गए हैं और सबको हम पूजा पाठ करने को लिए वेद बताते हैं। तो मुझे खाने और पहनने का कोई कमी नहीं हुआ और जो हम घर में खांसते रहते थे वो खांसी भी मेरा शंकर भगवान अपना किनारा लगा दिए हैं। खांसी भी नहीं होता है, कोई बीमारी भी नहीं होता है बेटा। हम बहुत खुश रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। तीनों बेटा ने क्षमा मांगे पकड़ के पैर और बोले पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया था कि आपको हम जंगल में पहुंचा दिए। पिताजी मेरे पास एक समस्या है, इस समस्या को हल करने को लिए आपके पास आए हैं। बोले कि ठीक है बेटा बताओ क्या बात है। बोले कि पिताजी जब हम आपको जंगल में धर आए तो मेरे पास खाने पीने का कमी हो गया, लेकिन क्या करें पिताजी, तीनों भाई हम परदेश चल गए और जब परदेश से लौट रहे थे तो एक राज में हम हेले गए तो उस राज का हम व्यवहार देखकर बहुत खुश हो गए। 6 महीना में लौट रहे थे, लेकिन 3 औरतें थी उसको धन दिए हैं रखने को लिए। एक का नाम था दया और एक का नाम था क्षमा और एक का नाम था श्रद्धा। तो एक बोली है जो क्षमा के दिए, वो बोले कि पिताजी हम दिए हैं क्षमा के। तो वो कहती है कि धन वही मिलेगा जहाँ धन रहेगा, धन वही मिलेगा जहाँ धन आपका सुरक्षित है, जहाँ जिसके पेट में दांत हो। महिला भाई बोला पिताजी एक सखी बोली है कि धन वही मिलेगा जहाँ धन हो, धन आपको वही मिलेगा जहाँ धन सुरक्षित हो, जिसका पेट में पानी हो। छोटा भाई बोला पिताजी, और उसका नाम श्रद्धा था। एक छोटा भाई बोला पिताजी, बोले वहाँ बोली धन वही मिलेगा जहाँ धन हो, धन वही मिलेगा जिसके पेट में मूछ हो। इसके पिताजी बोले बेटा, एक सखी बोली कि मेरा आंगन में नारियल का पेड़ है। एक सखी बोली मेरा आंगन में अनार का पेड़ है और एक सखी बोली कि मेरा आंगन में आम का पेड़ है। तो जो नारियल का बोली बेटा, उसका पेट में पानी, नारियल फोड़ो तो उसमें पानी निकलता है, और जो बिदाना का पेड़ है तो उसको तोड़ो तो अंदर में जो उसको दाना है जो दांत की तरह रहता है। और तीसरी सखी जो थी वो बोली कि मूछ, तो उसको आंगन में आम का पेड़ है, आम जब चाटते हो, आम खाते हो तो आम का जो होता है सन होता है, तो मूछ हो गया। तो बताओ कि तीनों ठीक बताइए अपना पहचान, जाओ उसके घर से धन ले आओ। तीनों भाई वहाँ से लौट गया। तीनों भाई लौट गया और जिसके घर नारियल का पेड़ था उसके घर गया। वो बोले राजा के जो पुत्र थे वो बोले कि बहन जी मेरा धन। बोले भैया
आपका धन सुरक्षित है, आपका धन वही मिलेगा जहाँ हम धन रखे हैं। देखिए जिसका पेट में पानी है उसी के गाछ के नीचे आपका धन हम जमीन में छिपा दिए हैं। वो जो क्षमा थी वो निकाल के दे दी। दूसरा भाई गए दूसरे के यहाँ, वो बोले कि बहन जी धन मेरा। बोले भैया आपका धन वही मिलेगा जहाँ धन हो। देखिए आपका धन वही मिलेगा जिसके पेट में दांत हो, उसी के नीचे हम धन छुपा दिए हैं जमीन में गाड़ के। वो भी मिट्टी कोड़ के निकाल के दे दिए। तीसरा गए श्रद्धा के पास गए, बोले बहन जी धन। बोले भैया आपकी धन वही मिलेगा जहाँ धन हो, आपकी धन वही मिलेगा जिसका पेट में मूछ हो। आप देखिए उसी के पेड़ के नीचे आपका धन हम छुपा के रख दिए हैं। आपके धन सही सलामत है भैया, आपको धन हम देते हैं। वो जमीन से निकाल के और तीनों के धन दे दिए। तीनों सखी तीनों के धन दे दिए और तीनों भाई हंसते वहाँ से लौट आए। और लौटते समय बातें कर रहे थे कि भैया कितनी ईमानदारी से हम लोग का धन रखी इन लोगों ने, और बताइए कि सही सलामत हम लोग का 6 महीना का बाद भी धन वापस लौटा दी। भैया कितना खुशहाल परिवार था, ऐसा ही हम लोग अपना घर में बनाएंगे। और तीनों लौट गए और पिताजी को भी जंगल से लेकर और घर पहुँचे। धर्मशाला से लेकर पिताजी को घर पहुँचे तो तीनों का पत्नी देखे तो कहने लगे, पूरा चिल्लाने लगे कि फिर ही बूढ़ा को ले आए हैं। बताइए आप आए तो कोई बात नहीं, आप तो धन कमा के आए हैं, लेकिन आपको पिताजी क्या करके आए हैं जो पिताजी को लेकर आए हैं? आप पहले पिताजी को जंगल पहुंचा दीजिए, उसके बाद ही आपको घर में ढुकने देंगे। तीनों भाई 2-2 हाथ तीनों अपना पत्नी को दिए और हाथ पकड़ के तीनों घर से बाहर कर दिए कि जाओ तुम लोग का जहाँ जाना है वहाँ चल जाओ, लेकिन मैं अपने पिता को बाहर नहीं करेंगे। और पूरे गांव के जो भी लोग हैं जो अपने माता पिता को बाहर निकाल दिए हैं उनको बोलेंगे कि सब अपना माता पिता को घर में लाओ और घर में रखो, सुरक्षित रखो और माता पिता को सेवा करो। जिस घर में माता पिता नहीं है वो घर नहीं है, जिस घर में बूढ़ी नहीं है उसका घर बुढ़ जाता है। इसलिए हम माता पिताजी को नहीं निकाले मांगे, माता को तो बहुत पहले खो चुके हैं, इसलिए तो हम लोग बिलट गए। यदि मेरी माता रहती तो मेरे पास बहुत सारे धन होता और इस तरह हम आवारा नहीं होते, लेकिन आज जो धन है उसको क्यों दूर करेंगे। ये मेरे जो पिताजी हैं वो संपत्ति हैं। और तीनों अपना पत्नी को घर से बाहर निकाल दिए। जब पत्नी को बाहर निकाल दिए तो तीनों के पत्नी चिल्लाने लगी और रोने लगी और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगी कि नहीं, हे पतिदेव जी, अब से ऐसा नहीं करेंगे, आपको पिताजी को सेवा करेंगे, समय से भोजन देंगे और तीनों गोतनी अच्छा से रहेंगे, हमको माफ़ कर दीजिए, अब ऐसा गलती दोबारा नहीं करेंगे। पूरा चिल्लाने लगी और चिल्ला के थर थर काँपने लगी और हाथ जोड़कर विनती करने लगी, प्रार्थना करने लगी। तब तीनों के जो पति थे वो नहीं माफ़ी दे रहे थे, बोले नहीं, जाओ जहाँ मन है जहाँ चली जाओ, अपना मैके जाओ, कहाँ रहेगी इसका मुझसे कोई मतलब नहीं है। ये जो पिताजी थे वो बोले बेटा तीनों का माफ़ कर दो, जो औरतें होती हैं वो घर का लक्ष्मी होती है, देवी होती है, तीनों का घर में अंदर लाओ और अंदर लाके और अंदर रख लो। ये जो तीनों भाई थे वो हाथ पकड़ के अपना अंदर किए और क्षमा मांगी तीनों गोतनी, और क्षमा मांग के अपना पिताजी से भी क्षमा मांगी और क्षमा मांग के बोली पिताजी अब ऐसा नहीं करेंगे, आपको हम समय समय से भोजन देंगे और आपको सेवा करेंगे। और तीनों भाई और तीनों गोतनी अच्छा से रहने लगे और अपने पिताजी को भी सेवा करने लगे और खेती बाड़ी भी करने लगे, राज संसार भी अच्छा से देखने लगे। और गांव के जो प्रजा थे वो बूढ़ा बूढ़ी को निकाल दिए थे, वो सारी लोग के बोले कि जो अपने माता पिता को निकाल दिया है वो माता पिता को यदि नहीं लाओगे तो इस राज से निकाल देंगे, राज में कोई जगह नहीं देंगे। सबसे पहले माता पिता को अपना घर वापस लाओ। कितने बूढ़ा बूढ़ी तो मर गए थे अपना दुख से
उनके बेटे निकाल दिए थे तो भूखे प्यासे तड़प तड़प के मर गए थे। लेकिन जो जिंदा थे वो उनके बेटा बहू अपना घर वापस लाए और पूरा गांव में एक ताई मीटिंग बैठा के और अच्छा से एक खुशहाल परिवार बना के और अच्छा से रहने लगे और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। और जो भी कार्य करते थे बड़ा वैसा तो पूरा गांव में सहमति करते थे और गांव में के सहयोग से कोई ऐसा बढ़िया काम करते थे और अच्छे से तरीके से रहते थे। वहाँ सब परिवार पूरा अपना गांव एक तरह परिवार की तरह रहने लगे और खुशहाल रहने लगे। गुरु भाई बहना, एकताई में बल होता है। जो एकताई रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, उससे बड़ा कुछ नहीं है। ऐसा बात नहीं कि माता पिता आज पोस पाल के बड़े किए हैं और कल के जब हम कमाने लायक हो गए तो माता पिता को हम जंगल भेज दें या कहीं भेज दें या घर से बाहर निकाल दें या बंटवारा करके अलग कर दें, वैसा नहीं करना चाहिए। गुरु भाई बहना, माता पिता जो होते हैं जो घर के लक्ष्मी होते हैं, माता पिता जो होते हैं उनसे बड़ा कोई नहीं होते हैं। सबसे बड़ा जमुना, गंगा, तीर्थ धाम यात्रा, पर्व त्यौहार माता पिता ही होते हैं। जब माता पिता खुश नहीं है तो कोई खुश नहीं है, इसलिए माता पिता को खुश रखना बहुत ज़रूरी होती है। गुरु भाई बहना, मैं फेसबुक पे भी हूँ और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।